चिड़िया जो है वो झूठी झूठी खबरें दे के आती है। T20 के फाइनल में पहुंचाया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहाँ पहुंची तो उसके फ़ौरन बाद ये चेंज आ गई। ये वैसे देखो, अगर आप मुआजना करें तो फिर बात तो ये बनती है भाई, एक तरफ एक आदमी है रमीज़ राजा, उसने सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले में, वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीती थी उस टीम का हिस्सा था, आखिरी कैच जिसके ऊपर वो वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान, वो कैच उसने पकड़ा, वो सारी ज़िंदगी क्रिकेट से मुंसलिक रहा है। दूसरी तरफ एक आदमी है जो टीवी पे तज्जिए करता है, जिसकी चिड़िया जो है वो झूठी झूठी खबरें दे के आती है। तो दोनों में से अगर आपको क्रिकेट के इदारे के टॉप पे लगाना होगा तो जाहिर आप चिड़िया वाले को लगाओगे ना, आप उसको क्यों लगाओगे जो क्रिकेट सारी ज़िंदगी खेलता रहा है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि अब हम सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं होंगे। तो हमारी सियासत जो है, हम तो देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को। एक सेकंड रुक जा टिक्का खान, हम देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को, ना हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, ना हम किसी बैरूनी ताकत की तरफ देख रहे हैं। और उम्मीद है कि जो फैसला किया गया है कि सियासत में मुलव्वस नहीं होगी फ़ौज, कि फ़ौज उस पर कायम रहेगी, हमारी तो यही उम्मीद है। वो सवाल मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपके वक्त में अगर फ़ौज, मैं उनसे कह रहा था कि फ़ौज का सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर फ़ौज जो है एक नॉन पार्टिजन जिसको कहते हैं कि कोई एक पॉलिटिकल साइड की, एक पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत नहीं, बल्कि मुल्क की हुकूमत जो है उसकी हिमायत करने के लिए, या उसकी हिमायत ठीक लफ्ज़ नहीं है, मदद करने के लिए, साथ मुआवनत करने के लिए कोई इक़दाम कर रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा जी वो आपके लिए करते तो ठीक है, इनके लिए करते तो नहीं है। मैंने कहा यार, जनरल बाजवा का खुद स्टेटमेंट है कि अमेरिकन जो है वो जो हुकूमत के साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हेल्प करें। कभी हमसे कोई बयान सुना कि गलत किया? हमें कोई इतराज़ नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए, मुआवनत के लिए कोई इक़दाम करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। अच्छा, दो मुख्तलिफ चीज़ें आपने, पहला वाला जो सवाल था उसमें, हाँ कश्मीर नहीं, पहले वाला 2018 के इलेक्शन नहीं, आपने पहले जो कहा ना कि फरवरी से, पहली बात तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि जब तक वो जा रहे थे, मैं ये पहली दफ़ा नहीं कह रहा, मैं टीवी पे पहले कह चुका हूँ, हमें तो न्यूट्रलिटी नहीं नज़र आई थी, पहले तो मैं ये कह दूँ। अब जो है नई लीडरशिप आई है फ़ौज की, अब देखें न्यूट्रलिटी नज़र आती है कि नहीं आती। उस वक्त उन महीनों के अंदर तो हमें न्यूट्रलिटी नज़र नहीं आई थी। 2018 के इलेक्शन के ऊपर ये भी मैं टीवी पे पहले बात कर चुका हूँ। 2018 के इलेक्शन में बहुत सी सियासी पार्टियों को एतराज़ात थे और उनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी। आप सिंध में ज़रा जाके पूछें ना लोगों से, सियासतदानों से पूछें, ऑफ एयर पूछना, ऑन एयर उनमें से पता नहीं कितनों में हिम्मत होगी बात करने की नहीं, ज़रा उनसे पूछें कि किधर फ़ोन कॉलें आ रही थी, कहाँ जाने के लिए, कौन तहरीक इंसाफ में आने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने के लिए आधे रास्ते में पहुंचा हुआ था और फ़ोन कॉल आई कि आपने नहीं जाना है तहरीक इंसाफ के लिए, आप अलग बैठे। सो 2018 के इलेक्शन के अंदर शिकायत सिर्फ एक तरफ को नहीं थी, दोनों तरफ को शिकायत थी। अच्छा, आप पंजाब की बात, भाई नहीं, कश्मीर के सिर्फ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब के अंदर कभी भी भाई मेरे ये नहीं हुआ कि इलेक्शन अनाउंस हो गया, शेड्यूल अनाउंस हो गया, टिकटें एलोकेट हो गई, लोग इलेक्शन के लिए निकल गए, हफ्ता इलेक्शन में रह जाए और आप जो है कानून साजी करके उसको तखीर करा दें। ये इस्लामाबाद में दूसरी दफ़ा हो रहा है, ये हमने कभी भी नहीं किया। एक सेकंड, मेरे ख्याल में तो इसका जवाब मुझे नहीं, इसका तो जवाब जो है वो इदारों की तरफ से आना चाहिए। एक उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, इदारे कह रहे हैं कि हम अब सियासत के अंदर मुलव्वस नहीं हैं और हम जो है वो किसी के तरीके से फरीक नहीं बनेंगे, और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का वज़ीरे क्या दाखिला जो है वो सारे मीडिया के सामने बैठ के, सारी कौम के सामने बैठ के कह रहा है कि इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सियासत के अंदर शरीक हो रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। हम तो न्यूट्रल वो हैं या नहीं है बाद में फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह ने तो ऐलान कर दिया कि वो न्यूट्रल नहीं है। मेरे ख्याल में इसका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। इनका फिर मैं यार, पिछले 8 महीने में उन्होंने कौन सा इल्ज़ाम था जो इमरान खान के ऊपर नहीं लगा दिया? उसमें ऐसे इल्ज़ामात भी थे जो एक इंसान को समझ में आ सकती थी कि ये इल्ज़ाम लगेगा, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए जो बंदे की सोच से बाहर थे। इमरान खान की मकबूलियत 30% से बढ़ के 60% पे पहुंच गई। और कौन सा इल्ज़ाम बचा? कौन सा है? तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम इमरान खान पे इन्होंने लगाया इसी 8 महीने के अंदर। तौहीन फ़ौज का इल्ज़ाम लगाया, तौहीन जमहूरियत का, तौहीन अदालत का, पैसे की मतलब को जो इल्ज़ाम होता था, जितने वो इल्ज़ाम लगाते हैं उतनी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जाती है। वजह बड़ी सादा सी है, हर इल्ज़ाम
हर इल्ज़ाम झूठा साबित होता है, और जब वो झूठा साबित होता है इमरान खान की मकबूलियत बढ़ जाती है। ये काशिफ काशिफ ये बताइएगा कि यही काबीना है, यही वकील है काजी आदिल साहब, जिन्होंने 101 यूसीए कराने का कहा हाई कोर्ट में और अंडरटेकिंग की, फिर वही काबीना वही वकील 125 का यूसीए की पिटीशन लेके कोर्ट जाते हैं। क्या तहरीक इंसाफ इन हकाइक के ऊपर कोई हकाइकनामा को वाइट पेपर जो है वो शाया करने का इरादा रखती है? नहीं, हम तो इस वक्त कोर्ट में गए हैं। अली ईवान साहब ने जो है वो तौहीन अदालत की पटिशन डाली हुई है, उसकी भी हियरिंग कल है। ये जो हो रहा है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत हो रही है। जो आइन है उससे इनहराफ हो रहा है, जो अदालत के फैसले हैं उनकी तौहीन हो रही है, इसमें कोई शक ही नहीं। सर अभी आपने जमहूरियत की बात की, जिस दिन परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा था ना, तो उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि तहलील करने का फ़ैसला इमरान खान का है, और आज भी उस फैसले पे खड़े हुए हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ भाई, तहरीक इंसाफ और PMLQ दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। हर बात पे हमारा और उनका इत्तेफाक नहीं है। ये उनमें से एक बात है जिसके ऊपर हमारा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इस वक्त सियासी तौर पर हम इत्तेहादी हैं, और ये भी फैसला हो गया है कि आगे भी हम इत्तेहादी रहेंगे। सर अभी आपने जमहूरियत की बात की, इससे पहले आपने कहा कि अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फौज का सियासत में किरदार जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, तो फिर सियासतदान अपना हर मामले जो है वो अदलिया को लेके जा रहे हैं, अदलिया को सियासत में दखल अंदाजी का मौका दे रहे हैं। आपने शायद आइन पाकिस्तान का पढ़ा नहीं है। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि कानून बनाने का इख्तियार जमहूरियत है क्या? जमहूरियत ये है, कानून बनाने का इख्तियार जो है वो मुकन्ना को है, और कानून की अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है उस पर फैसला अदालत ने करना होता है मेरे भाई, वो फैसला सियासी जी। सही। 3 साल में जो आप गुनाहों में शरीक रहे हैं, इसमें उसकी भी माफी मांगेंगे कि इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान को लॉन्च करने वाले फैज अबीद और ये दोनों उस पूरे चैप्टर में शरीक हैं, सही, उससे भी माफी मांगेंगे? बिल्कुल बड़ा बेहतरीन सवाल है, और मुझे अच्छा लगा आपने कि बड़ी अच्छी आपने अखलाकी ज़ुबान भी इस्तेमाल की सवाल पूछते हुए। नौजवान जब सवाल पूछते ना तो जवाब सुनने का हौसला भी रखा करो। जो अपने पसंदीदा कम से कम सियासतदानों के ऊपर तो बात सुनने का हौसला रखा करो, अगर अपनी नहीं सुन सकते। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो आपकी जब बाजवा साहब ने काम किए जिसके अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर फ़ौज ने मुआवनत की, तो इमरान खान ने और हमने उसकी तारीफ़ की। हम वो तारीफ़ आज भी करते हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ, कोरोना की मेरी जिम्मेदारी थी, मैं लीड कर रहा था, फ़ौज की पूरी भरपूर मदद हासिल थी। मैंने आज भी आपको कहा कि आज भी इस हुकूमत के होते हुए, इम्पोर्टेड हुकूमत होते हुए, एक रजीम चेंज की साजिश के तहत आई हुई हुकूमत के होते हुए भी अगर फ़ौज कोई मुआवनत करती है जिससे पाकिस्तान की बेहतरी होती है, हमें उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। जब आप जो बात कर रहे हो उससे तो सिर्फ ये साबित हो रहा है कि हम सच को सच और ख़राब झूठ को झूठ कहते हैं। जब उन्होंने गलत काम किया, ये आपकी गलत फहमी है मेरे भाई। आप कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ नहीं रहे तो उसके बाद बात की इमरान खान ने, फिर इसका मतलब आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे। फिर मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ, आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे अगर आपके ख्याल में इमरान खान ने उसके बाद बात की। कमीशन आया, उसने 71 के बारे में कुछ चीज़ें तारीख में जो है वो रकम कर दी। अब जो मौजूदा DGI हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिन को आप गालियां देते हैं, रात को आप मुलाकातें करते हैं, और अनलिमिटेड एक्सटेंशन की भी बात की थी। तो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि तारीख ये भी लिख लें कि आपका देखिए ये बात जो है वो पहले हो चुकी है, वो चाहे दिन में मीटिंग हो या शाम को मीटिंग हो, अगर वो हमें कोई ये बता दें कि सिवाय इसके कि हमने कहा कि जी इलेक्शन पाकिस्तान का एक नया होना चाहिए, कोई चीज़ मांगी हो तो हमें बता दें। और क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराना गैर जमहूरी चीज़ है? कभी हमने जाके ये, बल्कि हम ये बोलते थे भाई, आप ये कौन कह रहा है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो? ये कौन कहता है कि आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जिता दो? हम सिर्फ मुतालबा जमहूरियत का करते हैं। और आपने बड़ी अहम चीज़ की है, मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। जिस दिन उन्होंने DGISI ने ये इसका जिक्र किया था 1971 का,
और ये बाद में जनरल बाजवा ने भी ये भी जिक्र किया अपनी आखिरी स्पीच के अंदर। मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर सबसे अहम कोई बात की थी ना, वो यही बात थी। बिल्कुल ठीक बात की थी DGISI ने कि पाकिस्तान को 1971 याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन 1971 का सबक क्या था मेरे भाई? 1971 का सबक ये था कि जब आप ताकत को इस्तेमाल करके, जब जबर से आप पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को मुस्तरद करते हैं और कोशिश करते हैं कि ताकत चले लेकिन अवाम का फैसला ना चले, तो फिर मुल्क की तबाही आती है। ये जो सबक है, ये कभी इस कौम को भूलना नहीं चाहिए।